हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्टडी अड्डा 247 में। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजनाओं के ऊपर प्रश्न है दोस्तों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाखड़ा नांगल परियोजना, यह परियोजना पंजाब तथा हिमाचल में सतलज नदी पर बनाई गई है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संसार के सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध यानी 226 मीटर है। इसका गुरुत्वीय बांध जो है 226 मीटर है। गोविंद सागर बांध इसी पर बना है दोस्तों। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश इससे सब लाभान्वित हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित हैं। रिहंद बांध अगला है दोस्तों। रिहंद बांध परियोजना, अगली परियोजना रिहंद बांध परियोजना है। सोन नदी की सहायक नदी पर रिहंद बांध पर बनाया गया है। इस परियोजना को सोन नदी की सहायक नदी पर रिहंद बांध पर बनाया गया है। इस परियोजना को दोस्तों सोन नदी की सहायक नदी पर रिहंद बांध पर बनाया गया है। बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील बनाई गई है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अगली परियोजना है दोस्तों हीराकुंड बांध परियोजना। उड़ीसा संबलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया है तथा संसार का सबसे लंबा बांध है। यह परियोजना दोस्तों उड़ीसा संबलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया है और यह देश की सबसे लंबा बांध है। अगली परियोजना है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना दोस्तों यह भी नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। इसमें मुख्य नहर गंडक पर बने वाल्मीकि नगर बैराज से निकाली गई है। अगली परियोजना कोसी परियोजना। कोसी परियोजना यह बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। यह बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है दोस्तों। विनाशकारी बाढ़ों के कारण कोसी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है। इस परियोजना को विनाशकारी बाढ़ों के कारण कोसी की उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है। मुख्य नहर कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज से निकाली गई है। यह नेपाल के बैराज से निकाली गई है। भविष्य में इस परियोजना के शक्ति गृहों को दामोदर घाटी परियोजना के शक्ति गृहों से मिलाकर नेटवर्क बनाने की भी योजना है। इस परियोजना से भविष्य में इस योजना के तहत शक्ति गृह को दामोदर घाटी परियोजना के शक्ति गृह से मिलाकर नेटवर्क बनाने की परियोजना से मिलाया जाएगा। अगली परियोजना है दोस्तों इंदिरा गांधी परियोजना यानी राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी परियोजना को राजस्थान नहर भी कहते हैं। इस परियोजना में रावी और ब्यास नदियों का जल सतलज नदी में लाया जाता है। इस परियोजना में रावी और ब्यास नदियों का जल सतलज नदी में लाया जाता है। ब्यास नदी पर पुंग नामक बांध बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नए क्षेत्रों को सिंचित करके कृषि योग्य बनाना है यानी कृषि योग्य जमीन को बनाना है। यह संसार की सबसे लंबी नहर है जिससे उत्तर प्रदेश, राजस्थान के गंग नहर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों की सिंचाई की जाती है। अगली परियोजना दोस्तों चंबल परियोजना। यमुना की सहायक चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश व राजस्थान ने यह परियोजना संयुक्त रूप से बनाई गई है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश से गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी के द्रोणी में मृदा का संरक्षण करना है। दोस्तों यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला परियोजना है दोस्तों नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना है दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाई गई है और बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर इसका नाम नागार्जुन सागर रखा गया है। अगली परियोजना है दोस्तों तंगभद्रा परियोजना दोस्तों यह आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के सहयोग से कृष्णा की सहायक तंगभद्रा नदी पर मल्लपुरम के निकट बनाया गया है। यह आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के सहयोग से कृष्णा की सहायक तंगभद्रा नदी पर मल्लपुरम निकट बनाया गया है। अगली परियोजना है दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना। यह परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बने जा रही इसमें कुल
छः बहुउद्देशीय, 5 जल बिजली और 15 सिंचाई परियोजनाएं हैं। इस परियोजना का सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। और इस परियोजना का सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। इसमें 6 बहुउद्देशीय, 5 जल बिजली और 15 सिंचाई परियोजनाएं हैं। और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के संयुक्त परियोजना है। यह नर्मदा और सहायक नदियों पर बनाई जा रही है दोस्तों। तो आपको सभी परियोजनाओं को बता दिया गया है। ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये जानना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए रोज़ नई वीडियो लाते रहते हैं।